भारत के पूर्व पेट्रोलियम सचिव एवं एचपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष तथा बगहा के भाजपा विधायक रहे राघव शरण पांडे के पुत्र रितेश पांडे वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट के लिए प्रयासरत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त किया है। उम्मीदवारी को लेकर एवं अन्य सवालों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं और सुनते। नमस्कार, मैं सुनील गुप्ता। आज मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के धोबनी पंचायत के रमौली गांव में बगहा के माननीय विधायक रहे श्री राघव शरण पांडे जी के आवास पर मौजूद हैं। श्री राघव शरण पांडे जी एचपीसीएल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। एचपीसीएल की चीनी मिल लौरिया और सुगौली में आज भी काम कर रही है, चालू हालत में है, किसानों को लाभान्वित कर रही है। इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में श्री राघव शरण पांडे जी के ज्येष्ठ पुत्र रितेश पांडे जी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे और उच्च कोटि के विद्वान भी हैं, अच्छी शिक्षा इन्होंने अर्जित की है। जनता की पुकार, जनधरती की पुकार सुन करके इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र दे करके जनता की सेवा में ये नरकटियागंज चुनाव विधानसभा चुनाव के समर में धरने के लिए क्षेत्र घूम रहे हैं। क्या कुछ क्षेत्र की बातें हैं, अभी हम रितेश पांडे जी से मुखातिब हो रहे हैं। नमस्कार जी। चर्चा में ये बातें आ रही है कि आप नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट के लिए प्रयास में हैं, जबकि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से माननीय विधायक रश्मि वर्मा जी मौजूद हैं। तो पार्टी जो है रश्मि वर्मा जी को बेटिकट करके आपको उम्मीदवारी देगी, क्यों देगी, बताएं। देखिए, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये तरीका है। जब भी चुनाव होता है तो इंसान 5 साल के लिए चुना जाता है, उसके बाद फिर से पुनः टिकट उसको मिलता है तो लड़ता है, नहीं तो किसी और को टिकट मिलता है। ये हर बार होता है। तो जैसी हम चर्चा, चारों ओर चर्चा है कि टिकट बदलने की संभावना है, तो इसीलिए हम भी अपना दावा यहाँ रख रहे हैं और देखा जाए भगवान क्या करते हैं, पार्टी का क्या आदेश होता है। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से आपका जुड़ाव कितने वर्षों से है? क्षेत्र आप घूमे हैं कि नहीं? यदि घूमे हैं तो जनता का दर्द क्या है, कौन प्रमुख समस्याएं हैं, बताएं। देखिए, बहुत दिन से हमारा एक वैसे पिताजी जब काम कर रहे थे बगहा में पार्टी की तरफ से काम कर रहे थे, लेकिन हम पूरे एरिया में उसके पहले के चुनाव के लिए भी, लोकसभा चुनाव के लिए भी हमारा एनजीओ है वाल्मीकि विकास मंच। हम केवल बगहा ही नहीं, पूरा चंपारण और नरकटियागंज उसका एक हिस्सा है। हमने बहुत सारा काम किया है, कई आई कैंप लगाए हैं, कई तरह तरह की व्यवस्थाएं हमने ये की हैं। बहुत लोगों से हमारा मिलना जुलना हुआ है, लोगों के बीच में उठना बैठना रहा है, तो उनका दुख दर्द हम जानते आए, आज से नहीं, पिछले 10-12 साल से। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में किसान जो है गन्ना की खेती करते हैं, वहाँ चीनी मिल मौजूद है। किसानों की समस्याएं जो है बराबर मुखर होती रहती है, जन आंदोलन हुआ करते हैं रेट के सवाल पर, गन्ना के दर के सवाल पर और कई मसलों पर। इस मामले में कुछ पहल आपने की है? आपको मालूम होगा शायद कि लौरिया चीनी मिल और सुगौली चीनी मिल सेटअप करने में हमारा बहुत बड़ा योगदान, हमारे परिवार का, पिताजी का योगदान रहा है। इसलिए गन्ना के किसानों की जो समस्याएं होती हैं उससे भली भांति हम अवगत हैं, और जो भी समस्या का जिस तरह से भी निराकरण करना होता है, उसके लिए जो भी स्टेप लेना होता है, यदि मैनेजमेंट से बात करना हुआ, लोगों से बात करना हुआ, वो समय समय पर हम लोग करते आए। क्षेत्र की जनता से आप मिले हैं और वहाँ की समस्या से आप अवगत हुए हैं। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, ड्रीम कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आप विधायक हो गए तो क्या करेंगे ऐसा कि बिहार में नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की पहचान और उसकी सूरत अलग हो? हम वही करेंगे जो हमने बगहा में किया था। बगहा में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया था, बगहा में स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में बहुत सारे सुधार किए गए थे, बगहा में शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई थी, तो वो सब जो हमने किया था, जिसको लोगों ने बहुत सराहा था, अगर हम, मेरे पिताजी का जो काम था उसको हम यहाँ दोहरा सकें तो हमारे लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। एक सबसे अहम सवाल है, 2 तरह के बेरोजगार हैं, एक कम पढ़े लिखे,
एक अत्यधिक पढ़े लिखे और बेरोजगारी दोनों की सिर चढ़ के बोल रही है। कम पढ़े लिखे लोग जो है ट्रेनों में भर करके एकदम जो है लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, सुदूरवर्ती प्रदेशों में प्रतिदिन जा रहे हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं जॉब के लिए दर की खाक छान रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कहीं जॉब मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। इस मामले में कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट में कुछ आपने ऐड किया है? देखिए, हमेशा शुरू से हमारा ये रहा है, स्टैंड रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना सबसे बड़ी चीज होती है। अब जैसे कि लोरिया की बात कर लेते हैं, लोरिया में जब चीनी मिल नहीं लगा था तो लोरिया की व्यवस्था, वहाँ जो जगह था अलग ही उसकी शक्ल सूरत है। लेकिन जब चीनी मिल लग जाता है, वहाँ 300-400 लोग को नौकरी मिल जाती है, उसके आसपास एंसिलरी सर्विसेज, दुकानें खुल जाती हैं और चीज़ें आ जाती हैं, लोगों के ट्रैक्टर चलने लगते हैं, तो पूरा जो वहाँ का व्यवस्था है वो बदल जाता है। ज़मीन का दाम पता करिए लोरिया में पहले कितना था, आज कितना हुआ है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा जब वहाँ पे आप इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, न केवल इस एरिया के लिए लेकिन चारों तरफ के लिए, और ये हमने पहले से करके दिखाया है। वही चीज हम यहाँ पे रिपीट करना चाहिए। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई आपका विशेष संदेश है तो बताएं। संदेश यही है, मैं हमेशा कहता आया हूँ, जिसने भी मुझसे ये बात की है जनता के बारे में, कि जनता को डिमांड करना चाहिए ज़्यादा। जनता को बहुत जल्दी संतुष्ट नहीं होना चाहिए नेताओं से। नेता लोग बहुत कुछ करते हैं, अच्छा भी करते हैं, कभी कभी बुरा भी करते हैं, लेकिन जनता को सजग रहना चाहिए और जनता को कोशिश करनी चाहिए कि नेता से अच्छे से जांच परख के उसको वोट दें। आप विधायक हो गए तो जनता से आपका जुड़ाव होगा, उसके लिए आप कुछ कमेटी टाइप का भी बनाएंगे क्या कि जनता आपसे अपनी राय दे, अपना कॉन्सेप्ट बताए? वो आगे की बात है। आप लोग और जनता के बीच में जिस तरह के बहुत सारे सुझाव इस तरह के हैं, आ रहे हैं, अब उसको फ्रीज किया जाएगा, आगे चल के उसका काम कर दिया जाएगा। अभी बहुत जल्दी है उसका बात।